गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है बेटा? एनी रिलेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। मतलब वो रिलेशन जिसके अंदर तीनों कैटेगरी आ जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस क्या होती है बेटा? ए बिलोंग्स टू आर, ये होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ठीक है। इसके बाद ए बी बिलोंग्स टू आर, ये और इससे अगर हमें बी ए बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो ये कंडीशन होती है बेटा सिमेट्रिक की। किसकी कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की। दूसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर आपको दे रखा है, बी सी बिलोंग्स टू आर ये आपको दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से अगर आपको ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो वो आपको क्या कहलाता है बेटा? ट्रांजिटिव। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन आपको दे रखा है, उसमें एल लाइंस का एक सेट दे रखा है, एंड आर बी द रिलेशन ऑन एल डिफाइंड एज, ये रिलेशन दे रखा है L1 L2 सच दैट, मतलब एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, सच दैट कि L1 और L2 लाइन दोनों आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है, ठीक है। देखिए, एज L1 इज, पहले मैं रिफ्लेक्सिव लेके चलूंगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, तो सिर्फ मैं L1 लाइन को लूंगा। L1 इज, सपोज करो जैसे ये L1 लाइन है, ठीक है, ये लाइन खुद के पैरेलल तो होगी बेटा, तो इसका मतलब L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज L1 इज पैरेलल टू L1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब L1 belongs to R for every L1 belongs to L। समझ गए बेटा? आई बात समझ में? इसके बाद लेकर चलते हैं सेकंड, लेट L1 L2 belongs to R। अब दो लाइन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है। L1 और L2 एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल हैं। तो पहली कंडीशन आपको दे रखी है L1 इज पैरेलल टू L2, ये वाली कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन से, जैसे इसके अंदर दे रखा था ए बी बिलोंग्स टू आर, और इस कंडीशन से बी ए बिलोंग्स टू आर निकालते हैं। अब L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल हो सकती है, L2 इज L1, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया L2 L1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब L1 और L2 बिलोंग्स टू R, ये आपको दे रखा है, इससे आपने निकाल लिया L2 L1 बिलोंग्स टू R, ये निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? R इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गया बेटा? आपस में सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि L1 और L2 आपस में ये दे रखे हैं। अब तीन लाइन लेनी पड़ेंगी, ये L1 ले ली, ये L2 ले ली, ये आपकी L3 ले ली, ठीक है। एंड L2 और L3 बिलोंग्स टू R, ये दे रखा है। मतलब कहने का मतलब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब L2 इज पैरेलल एंड L2 पैरेलल टू L3। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो L1 पैरेलल टू L3 हो जाएगा। तो इसका मतलब L1 L3 किससे बिलोंग करेंगे बेटा? R से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? R इज ट्रांजिटिव। जब एक क्वेश्चन के अंदर तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, सो दैट द रिलेशन आर on the set A x belongs to Z such that
0x less than 12 given by r is equals to ab such that modulus of a minus b is a multiple of 4 is an equivalence relation। ठीक है, पहले ये करते हैं। ठीक है, इसके इसी क्वेश्चन में फिर मैं एक और चीज करवाऊंगा, पहले इसको देखो। आप देखिए क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में। एक सेट आपको दे रखा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 12 से छोटा और 12 के बराबर, ये वाली कंडीशंस दे रखी हैं। कहने का मतलब a बराबर आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक दे रखा है। ठीक है, और कंडीशन एक और दे रखी है कि a b is such that modulus of a minus b is a multiple of 4। एक ये दे रखा है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, ये वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, नाउ मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको आप लिख सकते हो 4 डिवाइड्स मॉडुलस ऑफ a माइनस b। भाई a माइनस बी इसका मल्टीपल है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलस में जो वैल्यू आएगी वो 4 से क्या होगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी। अब देखो हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी हैव a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। मतलब जो भी एलिमेंट्स लेंगे हम सेम एलिमेंट्स लेंगे, मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट्स लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जैसे ये दे रखा है आपको 1 और 2 दे रखा है, तो इसके अंदर 1-1 रिलेशन बनेगा, 2-2 रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, पर अब हम इस कंडीशन में आते हैं। क्या हो गया बेटा, देखिए कंडीशन दे रखी है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। अब b की जगह भी हम सेम एलिमेंट लिखेंगे। मॉडुलस ऑफ a माइनस a किसके बराबर आ गया बेटा, 0, एंड 4 डिवाइड्स 0, दैट इज 0/4 किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, मतलब जो रिलेशन है वो आपका क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। लेट a b बिलोंग्स टू r, दैट इज क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये दे रखा है। ठीक है, दूसरा जैसे मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू, अब a b से जैसी होती है कंडीशन a b बिलोंग्स टू r, इससे आपको क्या निकालना है, b a बिलोंग्स टू r, ये वाली कंडीशन अब निकालनी है आपको। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस a, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b, इस माइनस को बाहर ले लेंगे तब आपके पास क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस a तो बचेगा आपके पास, बचेगा। तो a माइनस b आपका 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस a भी क्या होगा बेटा, पोजीशन तो चेंज किया आपने, तो b क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे आपको क्या मिल गया, बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया। तो कहने का मतलब यह है ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। आर आपका क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर मैं आपको ट्रांजिटिव की कंडीशंस करवाता हूं। देखिए लेट ए बी किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, आर से बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ये दोनों कंडीशंस होती हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इन दोनों से ए सी बिलोंग्स टू आर निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब ये कहोगे कि सर ये b माइनस सी कैसे आ गया, भाई ए, ये तो ए बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है तो a माइनस बी हो गया, ये बी सी बिलोंग्स टू आर दे रखा है तो b माइनस सी हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4,
a माइनस बी है, ये 4 का मल्टीपल है तो इसको लिख दिया 4m के बराबर। और b माइनस सी जो है ये भी 4 का मल्टीपल है, इसको लिख दिया 4n के बराबर। वेयर जो m और n है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब मॉडुलस यहां से हटाएंगे। जब हम मॉडुलस हटाते हैं बेटा तो इक्वल टू के इस साइड प्लस माइनस का साइन लग जाता है, और यहां पर हटाएंगे b माइनस सी तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4n के बराबर। आई बात समझ में? अब देखिए मॉडुलस ऑफ a माइनस सी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? मॉडुलस ऑफ a माइनस सी। कैसे निकालेंगे? कैसे आएगा वो? मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी के बराबर। ये आ गया आपके पास। भाई b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी तो बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास देखो b से b कैंसिल होगा तो a माइनस सी बचेगा। अब प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n ये आ गया। 4 मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस आपने कॉमन ले लिया m प्लस माइनस n हो गया। ठीक है, 4 को बाहर ले लो तो ये आपके पास बच गया प्लस माइनस m प्लस माइनस n। तो a माइनस सी भी किसका मल्टीपल बन गया बेटा? 4 का मल्टीपल बन गया। तो इसका मतलब हो गया a माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 किसका मल्टीपल हो गया बेटा? ये 4 का मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब ए सी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। तो कहने का मतलब ये है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। सच इससे क्या मिल जाएगा? ए सी बिलोंग्स टू आर, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आर क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। तो तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो गई तो आपका मतलब क्या हो गया बेटा? वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। ठीक है, तो सब आपको सेट ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जो किससे रिलेट कर रहे हैं बेटा? 2 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो लेट x बी एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लो x। ठीक है, इन a मतलब सेट a के अंदर सच दैट, अब क्या बन गया? x और 2, मतलब एक तो ये दे रखा है जो 2 से रिलेट कर रहा है एलिमेंट, और एक हो गया x, तो ये किससे बिलोंग करेगा बेटा? रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा था तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। x माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 यहां पर रखते हैं। ठीक है, अब ये किसका मल्टीपल होने चाहिए बेटा? 4 के मल्टीपल होने चाहिए x माइनस 2। तो कौन कौन से मल्टीपल होंगे? अब ये देखिए आपके पास 0 से 12 तक, 0 1 2 3 लेकर 12 तक आपको एलिमेंट्स दे रखे थे। तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 0 4 8 और 12 हो गए। तो x माइनस 2 आपका किसके बराबर हो गया? 0 4 8 और 12 के बराबर हो गया। तो x बराबर पहले x माइनस 2 को सबसे पहले 0 के बराबर रखोगे तो x किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। x माइनस 2 को आप 4 के बराबर रखोगे, x किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर। x माइनस 2 को 8 के बराबर रखोगे, x किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। x माइनस 2 को 12 के बराबर रखोगे, x किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर। लेकिन 14 जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो 2 से रिलेट करेंगे, 2 से रिलेट, देखिए 2 4 6 10 ये सारे के सारे 2 के एलिमेंट्स बन रहे हैं बेटा, मतलब 2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो क्या जाएगा? हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू 2 क्या हो जाएगा? 2 6 और 10 हो जाएगा। 2 6 और 10। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।